हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 की वर्कशीट 4 जो कि 26 जुलाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हम कुछ लाइंस के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखेंगे, उसके बाद ये मैथमेटिक्स की 7th क्लास की वर्कशीट है, ओके। इंग्लिश मीडियम Math, the geometric visualization given below with its name and find them in real life images। तो यहाँ पर आपको मैच करना है, जैसे ये लाइन्स है इनको मैच करना है और इनको रियल लाइफ में फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम लाइन्स को मैच कर लेते हैं, ठीक है। जो सिंपल सिंपल लाइन्स दी है को मैच करना है। जैसे कि अब यहाँ पे क्या लिखा है, रे लिखा है ना, रे लिखा है, ठीक है। तो रे इसमें से कौन सी हमने पढ़ा था, रे क्या होती है, एक पॉइंट पे वो स्टार्ट होती है, ठीक है। वो एक पॉइंट से ना बंद होती है और एक पॉइंट से वो खुली होती है, एक्सटेंड हो सकती है। तो रे यहाँ पे क्या होगी, ये हमारी रे होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो एक पॉइंट बंद है तो एक पॉइंट एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने रे से मैच कर दिया। अबाउट लाइन सेगमेंट इनमें से कौन सी होगी, लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जो दोनों तरफ से बंद हो, जिसके दोनों एंड होते हैं, ठीक है। ये आगे एक्सटेंड नहीं हो पाती है। नाउ लाइन क्या होती है, लाइन एक सिंपल लाइन होती है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये कहीं से भी एक्सटेंड हो सकती है। इसमें बहुत दोनों तरफ से एरो इधर भी जा सकती है और इधर भी अभी बढ़ सकती है। नाउ पॉइंट क्या होती है, ये जो डॉट हम रख देते हैं, जैसे मैंने ये डॉट रख दिया, ये हो गया पॉइंट। तो किसी भी डॉट को हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमारी हो जाएंगी ये वाली, जैसे इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काट रही है ना। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी लाइंस होती है, जैसे कि ये मतलब ऐसी जो लाइन जो कि इंटरसेक्ट करे और मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। तो जैसे इस वाली लाइन में परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है ना हर तरफ से, जैसे यहाँ पर भी बन रहा है, ये भी एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन्स बनेगी, ठीक है। इसके बाद कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, मतलब कोई भी एक लाइन हो उसमें डॉट जो है एक साथ हो और थोड़े पास हो, एक ही लाइन पे बहुत से डॉट हो और थोड़े पास हो। तो जैसे कि ये वाली डॉट आप देख रहे हो, ये कोलिनियर लाइन है, ठीक है। एक लाइन पे डॉट है बहुत सारे, इस तरह से नाउ कंकरेंट लाइन्स होती है, जैसे कि एक डॉट है उसमें मैं लाख मतलब इतनी सारी जो है 10 मैक्सिमम 10 में उससे मतलब मिला दूँ बहुत सारी लाइन्स, उसमें से इससे इंटरसेक्ट कर दूँ, ठीक है। जैसे इस वाले पॉइंट में यहाँ पे हमने इतनी सारी लाइन्स को खींच दिया है, तो ऐसे लाइन्स जब हमने एक पॉइंट से खींच दिया तो उनको बोलते हैं कंकरेंट लाइन, ठीक है। तो ये मैंने इससे मैच कर दिया। आप इसको एक बार ध्यान से मैच करेंगे, समझ नहीं दोबारा से वीडियो देख लेंगे, ठीक है। नाउ इसके बाद हमारा एक बच्चा था पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइन से बच्चा था, उसको भी मैं करवा लेती हूँ। पैरेलल लाइन होती है मतलब कि ऐसी लाइन जो कि ना सीधी चलती रहे, देखो जैसे या तो आप उसको सीधा खड़ा कर दो, ये चलती रहेंगी, या तो उसको मैं ऐसे खड़ा कर दूँ या तो मैं उसको ऐसे खड़ा कर दूँ, ठीक है। ऐसे चलती रहे, लेकिन ना वो कभी भी मिले ना, जैसे कि अगर ऐसे हो और ऐसे, तो ये जो लाइन्स है अगर आप देखोगे ना, ये लाइन्स आगे जाएगी तो आगे जाके धीरे जाके ना ये लाइन मिल जाएगी। तो ऐसी जो लाइन्स होती है जो मिल जाती है वो पैरेलल लाइन्स नहीं होती है। पैरेलल लाइन होती है जैसे कि मान लो रेल की पटरी है, अगर वो जाते आगे मिल जाए तो क्या होगा, रेल की पटरी नहीं बन जाएगी। वो रेल की पटरी मिलनी नहीं चाहिए, मतलब पूरी सीधी लाइन से, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो मतलब वो कभी भी मिलनी नहीं चाहिए और बस पैरेलल होनी चाहिए, तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। मैंने इससे मैच कर दिया, ठीक है। ये हमारी पैरेलल लाइंस। तो ये था हमारा इसमें। अब ना रियल लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे भी इसमें मैचिंग कर लेते हैं। सो देखते हैं रियल लाइफ में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, रे। तो रे हमारा टॉर्च एग्जाम्पल है, जैसे कि टॉर्च होती है, ठीक है। उसमें एक तरफ से क्या होती है, एक तरफ से वो पूरी बंद होती है, लेकिन एक तरफ से उससे ना कुछ आपकी लाइट निकलती है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, टॉर्च को हम रे का एग्जाम्पल मान सकते हैं। नाउ इसके बाद पेंसिल अगर हम देखें तो पेंसिल लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल, क्योंकि पेंसिल ना कभी भी आगे की तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकती, बल्कि हम उसको शार्प करते हैं ना तो वो घटती रहती है और ज़्यादा, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगी। नाउ इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक बिजली की तार, जैसे आपने अपने घर के पास भी देखा होगा, बिजली की तार पे कोई बर्ड्स बैठे रहते हैं ना। तो ऐसे बिजली की तार एक ही नहीं होती, बहुत सारी होती है, कभी मतलब देखी होगी बहुत सारी। तो उसमें ये बहुत सारी लाइंस होती है और ये दूसरे के पैरेलल है, यानी कि मिल नहीं रही है आगे से, बस पैरेलल है, एक दूसरे के सीधी लाइन जा रही है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। कितनी भी लाइन हो सकती है, दो ही नहीं सकती, और भी हो सकती है। इनको हम एक और लाइन कह सकते हैं, कैसे, कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये जो यहाँ पे बर्ड बैठे हैं, लेकिन अगर मैं बर्ड बैठे हैं तो मैंने मान लो मैंने लाइन बना दी और उस पर डॉट बना दिया,
लाइन बना दी उसमें डॉट डॉट कर दूँ, मतलब कि डॉट डॉट मेरी बर्ड ही मान जाएगी, लेकिन डॉट डॉट कर दूँ ना ये बर्ड है, तो ये क्या होगी कोलिनियर लाइन्स, क्योंकि एक लाइन पे इतने डॉट आ गए तो कोलिनियर लाइन्स मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं कोलिनियर पॉइंट से मैच कर देती हूँ। ठीक है, ये दोनों हो जाएगी, पैरेलल लाइन्स भी हो जाएगी और कोलिनियर पॉइंट्स भी ना। इसके बाद ये अब लाइन क्या होगी, इसमें यहाँ पे आपको लाइन दिखा रखा है ना, एक ऑप्शन देखो यहाँ पे लाइन है, तो लाइन क्या हो जाएगी, लाइन हमारी ही हो जाएगी। ये जो सड़क दिख रही है मतलब सड़क है, एक तरह सड़क है। अब ये सड़क ना कितनी भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, आगे भी सकती है पीछे भी हो सकती है। सबसे पहले इतना नोट करो। ठीक है, इतना नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ये यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो इस बॉक्स में ये जो प्लस बना है, तो अगर मैं कोई ऐसे प्लस बना दूँ, ठीक है, मतलब बना दूँ, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा हर तरफ से। इस तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस तरफ भी 90 डिग्री का, इस तरफ भी और इस तरफ, यानी कि सीधा सीधा एंगल बन रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर लाइन्स, तो हम इसको मैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद कंकरेंट लाइंस। अब कंकरेंट लाइंस हो गया ये वाला, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कंकरेंट लाइंस में कौन सा था, ये वाला था। ये देख रहे हो, इसमें ऐसी बहुत सारी लाइंस है, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। और ऐसी जो पहिया इसमें बना हुआ है, इसमें बस एक सर्कल है और सर्कल के बीच में यहाँ पे बहुत सारी लाइंस है, तो ये जो पहिया है, जो व्हील है, ये भी कंकरेंट लाइंस का ही माना जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कंकरेंट लाइंस वाले ऑप्शन से मैच कर देंगे। तो इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हमें यहाँ पे आगे क्या करना है, आगे हमें एक सर्कल दिया है। ठीक है, सर्कल को बस ध्यान से देखना। ये हमें सिंपल से एक सर्कल दे रखा है, नॉर्मल सर्कल है, और इसमें बस थोड़ा से आपको अलग चीज़ दिखेंगे। जैसे ये एक लाइन है, फिर यहाँ से एक लाइन गई और यहाँ से एक लाइन गई, और इनको हमने डिफाइन कर रखा है, ए ओ और सी, ये बी रख रखा है, और ये बाहर एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डी लिख दिया। नाउ अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आपने अगर सर्कल को ध्यान से देख लिया है तो उसके बाद इस एडजेसेंट सर्कल से कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं और गिवन स्पेस को फिल करना है। पॉइंट ओ, अच्छा ये जो सर्कल है, इसमें ये जो पॉइंट ओ है ना, ये यहाँ के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए डिफाइन करा गया है। तो ये जो पॉइंट ओ जहाँ पे डिफाइन कर, जहाँ पे लिखा गया है, तो पॉइंट ओ क्या होगा, पॉइंट ओ सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, ये पॉइंट ओ जो है सर्कल का सेंटर माना जाएगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सर्कल के बीच में कोई भी हिस्सा हो, उसके बीच में आपने डॉट रख दिया तो वो क्या मान जाएगा, सेंटर माना जाएगा, है ना। तो सेंटर यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटर। ठीक है, पॉइंट ओ इज इक्वल से जो आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटर, CENTRE, सेंटर। ठीक है, नाउ आगे क्या लिखा है, आगे सेकंड है AOB। अब AOB को देखते हैं, AOB क्या है। यहाँ पे ये AOB ये रही, ये देखो, ये A है, ये O है और ये B है। तो AOB क्या क्या है, ये AOB अगर हम ध्यान से देखें ना, तो AOB सर्कल का क्या है, डायामीटर है। क्या है सर्कल का, डायामीटर। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल, जैसे मैंने कोई सर्कल बनाया और उसके बीच में मैंने ऐसे लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल का डायामीटर। सर्कल से पूरी हमने लाइन खींची तो सर्कल का पूरा हमने पॉइंट जोड़ लिया। ठीक है, ये हो जाएगा डायामीटर। तो AOB के आगे लिखेंगे डायामीटर, DIAMETER, डायामीटर। ठीक है, इस तरह से लिखना है। नाउ इसके बाद AC क्या है, ये वाला AC नहीं, सर्कल वाला AC है। ठीक है, सर्कल में जो AC लिखा है ये AC। ठीक है, AC 2 पॉइंट है। ठीक है, ये रहा A और ये रहा C। तो AC क्या है, AC सर्कल की कॉर्ड है। क्या है, सर्कल की कॉर्ड। उस सर्कल में ऐसे कोई भी लाइन हो ना, ऐसे 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 और ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगी, सर्कल की कॉर्ड हो जाएगी, CHORD, कॉर्ड। ठीक है, इस तरह से। नाउ इसके बाद OC। अब OC क्या है, OC देखते हैं। OC सर्कल का ये देखिए, वो OC है, तो सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस। क्योंकि किसी भी सर्कल में मैंने सर्कल बनाया, अब उसका मैं इतना हिस्सा देखूं या मैं उसका इतना हिस्सा देखूं या उसका यहाँ से मतलब थोड़ा सा हिस्सा देखूं जो कि इसका हाफ हो एक तरह से। ठीक है, डायमीटर का हाफ हो, क्योंकि डायमीटर होता है पूरे सर्कल का पूरा हिस्सा। लेकिन अगर मैं इस पूरे सर्कल के पूरे हिस्से में से ये इतना निकाल लूँ, बस डायमीटर पूरा नहीं करूँ, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस। ठीक है, तो OC हो जाएगा हमारा रेडियस, RADIUS, रेडियस। ठीक है, इस तरह से। नाउ इसके बाद AB is dividing the circle into 2 halves and each half is called dash। तो AB जो है, ये A और B जो है, ये सर्कल को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो सर्कल का पूरा हाफ है, ये क्या कहलाएगा,
सर्कल का डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायमीटर डी, अभी बताया था DIAMETER डायमीटर, ठीक है। इसके बाद लाइन सेगमेंट AO, लाइन सेगमेंट, अब ये जो AO है, ठीक है, अगर हम ये देखें AO लाइन सेगमेंट किसके बराबर है, OB के, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूँ A और O, A से लेके O तक मैंने लाइन सेगमेंट बना दी, उसके बाद मैं O से लेके B के बीच में लाइन सेगमेंट बना देती हूँ, तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि AO माने आप OB माने दोनों अलग अलग है रेडियस, लेकिन बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे OB, ठीक है। AB बराबर है OB के, इस तरह से। नाउ सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे ए लाइन सेगमेंट AO की इसमें बराबर है OB के, ठीक है। यहाँ पे OB लिखना है, AO इज इक्वल्स टू लाइन सेगमेंट OB। नाउ पोजीशन ऑफ D की पोजीशन कहाँ पर, तो सर्कल, देखो ये सर्कल है, अब इसके अंदर साइड से ज़्यादातर डिफाइन करी हुई साइड से ज़्यादातर अंदर ही है, लेकिन जो D है ना ये कुछ ज़्यादा ही अलग है और ज़्यादा ऊपर वाले डॉट में है। तो D क्या हो जाएगा, सर्कल की बाहरी साइड में जाएगा, और बाहरी साइड को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर, यानी कि एक्सटीरियर बाहर की तरफ है, तो हम लिख देंगे XTERIOR एक्सटीरियर, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग, एक्सटीरियर हमने लिख दिया, यानी कि बाहर है। Now write the name of objects that you find in your home through which you can draw the circle. Also write two situations in your surroundings where you can see the formation of circle. तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने सराउंडिंग्स में देखना है और अपने घर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना है जिसमें आप सर्कल को ड्रॉ कर सको और उनके सिचुएशन को पा सको, ठीक है, इस तरह सिचुएशन को। तो इसको आप एक बार खुद से ट्राई करिए और लिखिए। तो हमारी वर्कशीट खत्म होती है। होपफुली वीडियो पसंद आई, कि लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।